फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक मैजिकल फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। और पौधे में यदि किसी भी तरह की समस्या है, यदि पौधा फूल नहीं दे रहा है, पौधे की अचानक से ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो ये पौधे की सारी समस्याएं ख़त्म करती है। क्योंकि एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र सभी पौधों पर बहुत तेज़ी से असर करता है और पौधों में होने वाली सभी समस्याओं को ख़त्म करता है। ख़ासतौर पर अभी सर्दियों में आपने जो विंटर प्लांट्स लगाए हैं और यदि उनमें अभी भी कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। जैसे कि ये गुलदाउदी प्लांट आप देख रहे हैं और देखिए मेरे सारे गुलदाउदी प्लांट में कितनी ज़्यादा कलियां बनने लगी हैं और इसमें कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। छोटे छोटे गमलों में लगे हुए ये प्लांट हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट में भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके देखें, आपका पौधा बहुत जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसको आप अपने सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। बस लेकिन इसको यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। यदि आप सही तरह से सही क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। एक ही फर्टिलाइज़र से पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और पौधे की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। ये है सरसों खली। सरसों खली का नाम हम सभी ने बहुत सुना है और हम में से कई लोग इसका यूज़ भी करते होंगे। लेकिन यदि हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें उसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना कि प्लांट के लिए मिलना चाहिए। साथ में पौधे के लिए नुकसान भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी सावधानी से संबंधित कुछ बातें बता देती हूँ। पहली बात इसकी मात्रा से संबंधित है। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना है। 1 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम सरसों खली लेनी है। दूसरी सावधानी, जब भी आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट पर यूज़ करते हैं तो उसके एक दिन पहले आपको प्लांट में पानी देना बंद कर देना है। हमेशा ड्राई मिट्टी में ही आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि यदि आप गीली मिट्टी में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मिट्टी में फंगस लगने का खतरा रहता है। इसके साथ ही मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं उनमें फंगस लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। हम लोग इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं और गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, नतीजा प्लांट फंगस की चपेट में आ जाता है। तीसरी ज़रूरी सावधानी, इसको हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। जब भी आप एक बार सरसों की खली का फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम दूसरी बार देने के पहले 15 दिन का गैप ज़रूर रखें। 15 दिन के गैप के बाद ही आप दूसरी बार सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली सावधानी है, इसे हमें डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। यूज़ करने से पहले डाइल्यूट कर लेना है। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ किस तरह से आपको बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 लीटर मैंने पानी लिया था और उसमें 50 ग्राम सरसों की खली डाल दी। 3 दिन रखने के बाद ये कुछ इस तरह से खली गल चुकी है और हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार है। अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो डाइल्यूट करने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इसमें मौजूद होता है। पौधे की बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है ये सरसों की खली। अब हमें इसे डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए भी आप मात्रा का ध्यान रखें। मैंने ये 1 लीटर पानी में फर्टिलाइज़र बनाया था और ये 10 लीटर सादा पानी लिया है। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र को आपको 10 लीटर सादा पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिना डाइल्यूट करे आपको इसका यूज़ बिल्कुल भी अपने प्लांट पर नहीं करना है। यदि प्लांट में इसको देने की मात्रा की बात करें तो देखिए पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र इतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं देना है कि वो ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए और इतना कम भी नहीं देना है कि पूरे प्लांट में ना हो सके, जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित कर सकें। इस तरह से हमें पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को डालना है। चलिए मैं डाल के दिखाती हूँ। तो जैसा कि ये मेरा छोटा सा पॉट है तो इसमें मैं
50 ml के आसपास इस फर्टिलाइज़र को डालूँगी। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन पहले मिट्टी में पानी देना बंद कर दें। मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, तभी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो इस तरह से अपने सभी पौधों में आप सरसों की खली का यूज़ करें। आप देखेंगे पौधे फल फूल सब्जियों से लद गए हैं। थैंक यू।